बांदा जेल की उन ऊंची दीवारों के उस पार बंद माफिया मुख्तार अचानक सुर्खियों में है। वजह है इसकी एक अदृश्यम चाल, जिसका वास्ता सियासत से है, जिसका संबंध घोसी विधानसभा के उपचुनाव से है। बताया जा रहा है कि मुख्तार ने पर्दे के पीछे से इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत के लिए पूरी ताकत लगा दी और आखिर में अपने समर्थक मुस्लिम वोट बैंक के दम पर खेला करवा दिया। नतीजा, एसपी उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने बीजेपी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को 42,000 वोट से हरा दिया। माफिया मुख्तार का ये आखिरी दाव माना जा रहा है, जिसके पीछे सियासी तौर पर जिंदा रहने की छटपटाहट छिपी है, क्योंकि मुख्तार को मालूम था कि अगर घोसी की सियासी जमीन पर बीजेपी का परचम लहराया तो इलाके से उसका नाम मिटना तय है। चर्चाओं की माने तो इसलिए उसने अपने परिवार के जरिए अपने मुस्लिम समर्थकों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट किया। मुख्तार को मालूम था कि बीएसपी की तरफ से उम्मीदवार खड़े न किए जाने की सूरत में घोसी उपचुनाव में यहां के करीब 60,000 मुस्लिम वोटरों के बंटने की आशंका कम है। सूत्रों के मुताबिक इसलिए उसने अदृश्य चाल चली और अपने परिवार के जरिए सपा के समर्थन में माहौल बनाने का आखिरी दाव चला। भले वो जेल में बंद था, लेकिन परिवार के जरिए समर्थक वोटरों तक संदेश पहुंचाने में कोई बाधा नहीं थी। घोसी के चुनावी घमासान में बीजेपी के दारा सिंह चौहान अगर औंधे मुंह गिरे तो इसके पीछे की सियासी वजह भी है। मऊ में जिस मुख्तार अंसारी फैमिली पर कानूनी हथौड़ा चलाकर योगी सरकार ने वाहवाही लूटी, उसी माफिया फैमिली ने बीजेपी का पूरा खेल बिगाड़ दिया। या यूं कह लीजिए कि मुख्तार समर्थकों ने सूद समेत अपना हिसाब बराबर कर लिया। दरअसल समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह की जीत के लिए न सिर्फ पूरा समाजवादी कुनबा घोसी की सड़कों पर खाक छान रहा था, बल्कि पर्दे के पीछे मुख्तार अंसारी का परिवार भी सपा का साथ दे रहा था। वो जो 1996 में उन्होंने चुनाव लड़ा, पहली बार उन्होंने गाजीपुर सदर सीट से किस्मत आजमाई थी, असफल हुए। उसके बाद वो उनको सेफ इसलिए दिखती है कि बुनकरों का इलाका है, वो गरीब लोग हैं, पढ़े लिखे अधिक नहीं है, तो उनको एक माफिया दमदार बाहुबली, वो उनको अपना नेता टाइप को, उसको नेता मानते हुए उनको गर्व होता है। दूसरे लोगों के लिए वो मुख्तार अपराधी हो सकता है, उनके लिए तो उनके लिए वो हीरो है। रहनुमा कहा जाता है कि मऊ के मुसलमानों के लिए रहनुमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी प्रदेश में सरकारें रही, उनमें बिजली अवैध कटिया कनेक्शन से पावर लूम चलते रहे। मुख्तार के नाम पे किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उन कनेक्शनों को अब वो लगाम लगी है। कहा यह जा रहा है कि मोहम्मदाबाद के विधायक और मुख्तार अंसारी के भतीजे मन्नू अंसारी ने इस पूरे अभियान को लीड किया और इस काम में साथ दिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी ने। इससे पहले जरा माफिया मुख्तार की पुरानी धमक और दहशत को याद कर लें, तभी आप समझ पाएंगे कि मऊ के घोसी में मुख्तार फैक्टर का मतलब क्या होता है। माफिया मुख्तार के नाम से कभी पूरा पूर्वांचल थर्राता था। मऊ जिले से लेकर गाजीपुर और आजमगढ़ से लेकर वाराणसी तक लोग दहल उठते थे। इसे ना तो कानून का डर था, ना ही किसी सजा का। चार दशक पहले उसके नाम पहला मुकदमा दर्ज हुआ और फिर यह फहरिस्त 60 से ऊपर पहुंच गई। इनमें हत्या के 8 मामले थे। लेकिन मुख्तार की सेहत पर यूपी में योगी सरकार के सत्ता में आने से पहले तक कोई फर्क नहीं पड़ा। बीजेपी की योगी सरकार में मुख्तार के काले साम्राज्य की उल्टी गिनती शुरू हो गई और यही बात मुख्तार को सबसे ज्यादा चुभ रही है। माफिया की इस छटपटाहट का भी घोसी उपचुनाव से एक बड़ा कनेक्शन है। समाजवादी पार्टी ने हर तरह का प्रयास किया कि कैसे पोलराइजेशन उस सीट पर हो सके, मजहबी ध्रुवीकरण हो सके, और वो ऐसी सीट है जिस पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है और उन्होंने मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार का कैसे उपयोग किया है ये भी सबने देखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी कुछ कमियां रह गई, जिसकी वजह से हम पराजित हुए। हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ 2024 की लोकसभा में, इसी घोसी लोकसभा में परचम लहरा करके दिखाएगी। पहले आलम यह था कि मुख्तार पर दर्ज हत्या के कई संगीन मामलों में गवाह गवाही देने तक से डरते थे, लेकिन हालात बदले। इससे पहले मुख्तार के गैंग और उसके इकोसिस्टम पर तबाही का बुलडोजर चल चुका था। अवैध संपत्तियां जब्त हुई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जमींदोज की जा चुकी थी, अरबों की काली कमाई मिट्टी में मिल चुकी थी।
जो मऊ के मुसलमान हैं वो एक तरीके से मुख्तार अंसारी को अपना रहनुमा समझते हैं। मुसलमानों के बीच जो मुख्तार अंसारी की छवि है वो रॉबिन हुड वाली है और यही कारण है कि जब भी योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी और उसके परिवार पर शिकंजा कसा, जो मऊ के मुसलमान थे वो नाराज हो उठे। हालांकि उन्होंने अपनी जो नाराजगी है उसे सार्वजनिक तौर पर कभी जाहिर नहीं की, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने वोट के जरिए अपनी जो नाराजगी है वो जरूर जाहिर की और इस बार भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। इन दावों का सबूत ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें समाजवादी पार्टी के विधायक मन्नू अंसारी की हैं। मन्नू अंसारी मुख्तार के भतीजे हैं। विधायक मन्नू अंसारी मुख्तार के बड़े भाई सिकबतुल्लाह के बेटे हैं। दोनों बाप बेटे 2021 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, तब से अखिलेश यादव के करीबी नेताओं में एक हैं। मन्नू अंसारी मऊ के पास की गाजीपुर जिले की मोहम्मदाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। मोहम्मदाबाद मुख्तार परिवार का गृह क्षेत्र है। अपने घर और परिवार के सियासी रसूख को कायम रखने के लिए मन्नू अंसारी ने घोसी उपचुनाव के प्रचार में पूरी ताकत लगा दी। अब मन्नू अंसारी के घोसी में किए गए प्रचार की एक एक कर ये तस्वीरें देखिए। कहा यह जा रहा है कि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने समाजवादी पार्टी की जीत के लिए घोसी के मुसलमानों को एक खास पैगाम भेजा था और जैसे ही ये पैगाम घोसी के मुसलमानों के पास पहुंचा, रातों रात पूरा गेम एक तरीके से पलट गया। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का चेहरा जो है लोग पसंद करते हैं, उनके मुंह पर जो है वोट देते हैं। कोई भी जात हो, हर लोग जो है परेशान है, दुखी है। ये 2024 का एक संदेश है। अभी तो ये झांकी है, अभी 24 बाकी है। जी हां, मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से मन्नू अंसारी ने घोसी में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोशिश इस बात की थी कि मुस्लिम वोटरों को पूरी तरह सपा के उम्मीदवार सुधाकर सिंह के पाले में खड़ा कर दिया जाए। निश्चय ही आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तर्कस में अब तीरों की कमी नहीं है। बहुत सारे तीर हैं, जनपद वार तीर हैं, मंडलवार तीर हैं और जहां भी चुनाव होंगे वहां एक कवच के रूप में हमारे नेता खड़े होंगे और मौजूदा आताताई सरकार से चुनाव लड़ेंगे। पहला तो नंबर 1 बसपा का चुनाव न लड़े। गाड़ियों में पैसे ले करके सफाई लोग बांटते फिरे। हम लोग रात को कंप्लेन करते रहे, तमाम 50 लोग थाने में बैठाए गए, गाड़ियां पकड़ी गई। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास इस वक्त जेल में बंद है, तो अब्बास की पत्नी और मुख्तार की बहू निखत को 188 दिन बाद पिछले महीने अगस्त में जमानत मिली है। निखत चित्रकूट जेल में बंद थी। उस पर पति अब्बास से अवैध रूप से जेल में मिलने का आरोप था। निखत के जेल से बाहर आने के बाद भी मुख्तार की आफत खत्म नहीं हुई है। उसे पता है कि कानूनी शिकंजा कम नहीं होने वाला। ऐसे में अगर उसकी सियासत वक्त कम हुई तो वो कहीं का नहीं रहेगा। वो मुसलमान भी वो मुख्तार को याद करते हैं कि मुख्तार भाई के जमाने में तो कोई नहीं, सरकार कोई रही हो, सपा की रही हो, बसपा की रही हो, किसी की हिम्मत थोड़ी होती थी कि उन बस्तियों में जाकर के छापेमारी करे। तो वो भी वो याद करते हैं दिन की जब बिना बिजली के पावर लूम चलता था और अब नहीं चल रहा है, तो मुख्तार भाई को मजबूत करना है। भले बुंदेलखंड में बांदा की जेल से करीब 400 किलोमीटर दूरी पर है घोसी, लेकिन सियासी इशारे को पंख लगने में देर नहीं लगती। चर्चाओं की माने तो घोसी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने खास रणनीति बनाई थी और इसके तहत ही उन्होंने मन्नू अंसारी से घोसी में जमकर प्रचार कराया। नतीजे सामने आए तो मन्नू अंसारी पिता सिकबतुल्लाह के साथ शिवपाल यादव से मिलने पहुंचे और उन्हें बधाई दी। समाजवादी पार्टी के लिए घोसी का उपचुनाव जीतना करो या मरो जैसा था। वजह थी इस सीट पर 2022 में पार्टी की बड़ी जीत। भले ही पिछली बार एसपी की टिकट पर यहां से जीते दारा सिंह चौहान बीजेपी के पाले में चले गए, उनके साथ ओम प्रकाश राजभर भी आकर खड़े हो गए। इसके बावजूद अखिलेश के लिए घोसी में मुस्लिम वोटर उम्मीद की बड़ी किरण थे। मुस्लिम और यादव वोटरों का आंकड़ा यहां अकेले 25% से ज्यादा का था, लिहाजा शिवपाल यादव की कमान में बड़ी रणनीति बनाई गई। अब इस रणनीति को मुख्तार फैक्टर से जोड़कर भी देखा जा रहा है।
जो समाजवादी पार्टी के भीतर नेता हैं, उनकी नजर में इस जीत के मायने ये निकाले जा रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव के आने से ये जीत की राह बहुत आसान हुई है। मैनपुरी में जब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे शिवपाल सिंह यादव, उस वक्त भी शिवपाल सिंह यादव ने घूम घूम कर समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार किया था। घोसी में भी लगातार शिवपाल सिंह यादव डटे रहे और पार्टी के भीतर एक तबका ये मानता है कि शिवपाल सिंह यादव की बेहतर रणनीति का नतीजा रहा कि ये चुनाव जीत लिया गया। अगर शिवपाल सिंह यादव सपा के साथ नहीं आए होते तो शायद नतीजा ये नहीं होता। इसलिए अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तब तो सपा साफ हो गई थी। अब वो उनका 2022 में वो तो सरकार बना रहे थे, नहीं बना पाए। एक सीट जीत लेने से वो गुब्बारे की तरह जो फूल रहे हैं, जनता उनकी हवा निकालती है। समाजवादी पार्टी के लिए लगातार हार के सिलसिले को तोड़ना जरूरी था। एक के बाद एक चुनाव में करारी हार के बाद उपचुनाव तक में हार एक सिलसिला बन चुका था, लेकिन घोसी के नतीजे ने स्थिति कुछ हद तक बदल दी है। बावजूद इसके यहां समाजवादी पार्टी के वोट समीकरण से ज्यादा पार्टी की जीत में मुख्तार फैक्टर की चर्चा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।